की कानूनी मान्यता नहीं है। फतवे सिर्फ सलाह हैं, हुक्म नहीं है। ये कहा है देश की सर्वोच्च अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए यह भी कहा कि किसी भी हाल में ऐसे फतवे नहीं जारी किए जाने चाहिए जिनसे किसी बेगुनाह को नुकसान हो। पहले देखिए सुप्रीम कोर्ट का क्या दिशा निर्देश था, क्या फैसला था, और उसके बाद इसी मुद्दे पर होगी आज की चर्चा। देश की सर्वोच्च अदालत ने शरीयत अदालतों पर लंबे वक्त से चल रही बहस पर फैसला दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि शरीयत अदालतों के फैसलों का कानूनी वजूद नहीं है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में विश्वलोचन मदान नाम के एक शख्स ने शरीयत अदालतों को लेकर एक याचिका डाली थी। इस याचिका में मदान ने कहा था कि शरीयत अदालतों के चलने और उनके फतवे देने से देश में एक और समानांतर कानूनी व्यवस्था बनती दिख रही है, इसलिए उन पर रोक लगनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा, चूंकि शरीयत अदालतें किसी कानून से नहीं बनी, इसलिए उनके फैसलों को कानूनी मान्यता नहीं दी जा सकती। लेकिन अगर लोगों को सलाह लेनी है तो वो शरीयत अदालतों में जा सकते हैं। ये फतवा हो रहा है या दारुल कज़ा जजमेंट दे रहे हैं, फैसले दे रहे हैं, ये इनके पीछे कोई लीगल सैंक्शन नहीं है, ये किसी कानून से एस्टेब्लिश की हुई कोर्ट नहीं, इसलिए ये नहीं कह सकते कि ये कोर्ट पैरेलल कोर्ट चला रहे हैं, इसलिए उनकी रिट पिटीशन को अलाउ नहीं किया। ये जरूर कहा है कि जो फतवा वगैरह है उससे लोगों के उस पर असर, राइट्स पे असर पड़ता है, इसलिए जब तक पार्टी कंसर्न जो है वो ना अप्रोच करे मुफ्ती को या काजी को, तब तक फैसला ना दिया जाए। इसके साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने फतवों को लेकर भी एक अहम फैसला दिया। कोर्ट ने कहा है कि फतवा दिया जा सकता है, लेकिन फतवे को मानना जरूरी नहीं। जो फतवे से सहमत हो वो ही उसे माने, लेकिन अगर कोई फतवे से एतराज रखता है तो उसके ऊपर फतवे को मानने का कोई दबाव नहीं है। साथ ही कोर्ट ने फतवों से होने वाले मानव अधिकारों के उल्लंघन पर भी गौर करते हुए कहा कि फतवों से किसी निर्दोष इंसान को सजा नहीं मिलनी चाहिए। कोर्ट ने ये कहा कि हर धर्म में इंक्लूडिंग इस्लाम जस्टिस का कंसेप्ट है, लेकिन जस्टिस जब तक जिस विक्टिम को ना सुन लिया है तब तक जस्टिस नहीं होना चाहिए। उसीलिए उन्होंने इमराना केस को आई ओपनर कहा है और इसीलिए इन्होंने स्ट्रीमलाइन किया है प्रोसीजर कि जब तक विक्टिम खुद ना आए या जो कंसर्न पार्टी वो खुद ना आए तब तक फतवा नहीं देना चाहिए। फतवे पर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि फतवा उसी हालत में दिया जाए जब उससे जुड़ा शख्स वहां मौजूद हो। किसी तीसरे पक्ष के कहने पर फतवा जारी नहीं किया जाना चाहिए। मुसलमानों के धार्मिक और निजी मामले शरीयत अदालतों से तय होते आए हैं, लेकिन बेवजह के फतवों को लेकर आए दिन विवाद खड़े होते रहे हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला ऐसे फतवों और उन्हें जारी करने वाले लोगों पर लगाम कसने में जरूर मददगार साबित होगा। शरीयत अदालतों और फतवों का इस्लाम में बहुत महत्व है और कई इस्लामिक देशों में इसे कानूनी मान्यता भी प्राप्त है, लेकिन इस्लामिक कानून के तहत कुरान और हदीस की रोशनी में मुसलमानों के पारिवारिक झगड़ों को निपटाने वाले शरीयत अदालतों के बारे में सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे कहा है कि इसे कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है और भारत में पैरेलल कोर्ट का प्रावधान नहीं है। ऐसे में इसके द्वारा जारी किए गए फैसले भी मान्य नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट कमल किशोर के साथ अनीता चौधरी, न्यूज नेशन, दिल्ली। चलिए, तो समाज का हर तबका इस फैसले को किस तरह से देख रहा है और क्या कुछ इसके पीछे समझा जाए, इस पर हम चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक पूरा पैनल मौजूद है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार कुर्बान अली जी स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ शिबा असलम फहमी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। हमारे साथ नूर नहर फिरदौसी हैं, वरिष्ठ वकील हैं। हमारे साथ अहमदाबाद से जुड़ रही हैं जाकिया सोमन, को फाउंडर है ऑल इंडिया मुस्लिम महिला मोर्चा की। आप सभी का न्यूज नेशन पर स्वागत है। आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये जो पूरा का पूरा फैसला जो आया है वो फतवे पर आया है। फतवे के बारे में हम और आप शायद उतना बखूबी ना जानते हो, लेकिन इस नाम को हमने कई बार सुना है, कई बार अच्छे फैसलों के साथ, कई बार अटपटे फैसलों के साथ। तो समझ लेते हैं कुर्बान अली साहब, फतवा होता क्या है? देखिए, दो चीजें हैं। एक तो मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है उसका, उसको आप नकार नहीं सकते। और लेकिन उसके साथ साथ जो फैसले होते हैं उसके बारे में कई बार सवाल उठे। लेकिन आपने जो पहले सवाल किया है कि देखिए कई दारुल कज़ा और अमारत शरिया इस तरह की बॉडीज हैं जो फतवे जारी करने का काम करती हैं। मुसलमानों के शादी, ब्याह, तलाक, इनहेरिटेंस, इससे ताल्लुक़ रखने वाले जो मामले हैं उन पे ये जो शरई अदालतें हैं वो अपना फतवा देती हैं या अपना फैसला सुनाती हैं अगर कोई उनको अप्रोच करता है।
लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट में मामला हुआ है उसमें ये कहा गया है कि साहब ये अदालतें रह तो सकती हैं, लेकिन इनका फैसला मानना ना मानना इसकी कोई बाइंडिंग नहीं होगी। और अगर किसी भी पक्ष को लगता है कि साहब उसको न्याय नहीं मिल रहा है इस शरीयत अदालत से, तो वो फिर सिविल कोर्ट्स को रुजू कर सकती है, उसमें जा सकती है। अब देखिए, जब 1985 में शाहबानो मामला आया था तो इस पर एक बहुत व्यापक बहस हुई थी देश भर में, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो के हक में फैसला सुना दिया था। नतीजा ये हुआ कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समेत तमाम जो उस वक्त मुस्लिम तंजीमें थी, उन्होंने ये कहा कि साहब ये तो शरीयत में मुदाखलत है, तो इस्लाम खतरे में है, और ये जो हमसे वायदा किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में वो पूरा नहीं किया गया। नतीजे में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया, और उस वक्त एक कांग्रेस पार्टी के नेता थे आरिफ मोहम्मद खान, वो उसकी कैजुअलिटी हुए, उन्हें इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि उन्होंने उस फैसले का समर्थन किया था और जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होने वाला था उसका विरोध किया था। लेकिन वो फैसला करवाने के बाद में जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड था और जो दूसरी मुस्लिम तंजीमें थी, उन्होंने जो मुस्लिम महिला तलाकशुदा है उसके गुजारे भत्ते पे रोक लगवा दी, एक तरह से कानूनी रोक। लेकिन अभी भी जब वो जाती हैं अदालतों में तो अदालतें उन्हें मेंटेनेंस दे रही हैं, दे रही हैं अदालत में आज भी। तो फिर इस तरह के कानूनों का औचित्य क्या है? ये इतने कंफ्यूजन क्यों होते जा रहे हैं? हमारे साथ जाकिया सुमन साहब भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। जाकिया जी, ये फैसला तो आया है, लेकिन जब फतवे का पहले भी सिर्फ एक सलाह भर थी और उसको अदालत में पहले भी चुनौती दी जा सकती थी, तो अब औचित्य क्या रह जाएगा फतवे का? सबसे पहले तो ये जो बात कही है सुप्रीम कोर्ट ने, ये बड़ी ही सही बात कही है, बहुत सही बात कही है, बहुत पॉजिटिव बात कही है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो डेमोक्रेसी और सेक्युलरिज्म का जो वादा है उसको बरकरार रखते हुए, उसको अपहोल्ड करते हुए ये बात कही है। जी, तो यानी कि यहाँ पर और ये बिल्कुल ये जो एक हमारे यहाँ चलन है कि जी जो फतवे का मतलब क्या है? फतवे का मतलब है ओपिनियन। जिसे चाहे वो ओपिनियन माने, जिसे ना चाहे वो ना माने। लेकिन जो ज्यादा गहरी बात है, जो सोचने की बात है, वो ये है कि जो एक पब्लिसिटी होती है, जब फतवे के जरिए जो नाइंसाफी होती है जी, खासकर औरतों के साथ, जैसे वो जो हमने काफी सारे केसेस हम जानते हैं। बिल्कुल, इमरान का केस है की बात की है, जो अभी पिछले कुछ सालों में बहुत उछला था, और भी ऐसे औरतों के केसेस हैं। नूर जी, क्या यहाँ पर फतवा पब्लिसिटी स्टंट बन चुका था और उसका जब पहले भी कोई अगर हम बात करें लीगल औचित्य नहीं था, तो फिर ये फैसला, इसका इंटरप्रिटेशन क्या देखा जाए? देखिए, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगी कि फतवे का जो मीनिंग है वो बड़ा मिसअंडरस्टूड है। बेसिकली क्या कि लोगों को पता नहीं कि मीनिंग क्या होता है फतवा को जनरली लोग समझते हैं कि जैसे फतवा हो गया, कोई हमने फतवा दे दिया तो किसी को पनिशमेंट ही होगा या किसी को हैंग कर दिया जाएगा, या वो हमेशा नेगेटिव सेंस में ही लिया जाता है। बेसिकली फतवे का जो मीनिंग है उसका मतलब है ओपिनियन। तो ओपिनियन कैन बी टेकन, ओपिनियन किसी भी फॉर्म में आप ले सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि कोई खतरनाक बात हो और उसी के ऊपर कोई ओपिनियन लिया जा सकता है। जैसे मैं आपको बहुत छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। जी। हमारे 5 वक्त की नमाज को पढ़ना जरूरी है, और अगर कोई इंसान ये पूछना चाहे कि वो 12 घंटे फ्लाइट में है तो 5 वक्त की नमाज वो नहीं पढ़ सकता, तो उस टाइम आप फतवा मांग सकते हैं कि उसका हम नमाज़ी कब और कैसे कहाँ पढ़े, तो उसके लिए लीनियंसी है, तो उसमें एक ओपिनियन दिया जा सकता है, उसको फतवा। लेकिन फतवा सही है शिवा जी? नहीं, फतवा सही और गलत की बात नहीं, फतवा सही होते हैं, अक्सर फतवे सही होते हैं। इत्तेफाक ये है कि जो खराब फतवे होते हैं और वही मीडिया में आते हैं, और उसकी वजह से स्टीरियोटाइपिंग इतनी स्ट्रांग है मीडिया में फतवे को लेकर के कि इससे इस्लाम भी शर्मिंदा हो रहा है, कम्युनिटी भी शर्मिंदा हो रही है। लेकिन देखिए, फतवा का गलत इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि हाँ, मैं इस पर आ रही हूँ। आप कॉन्ट्रासेप्टिव का इस्तेमाल मत कीजिए, आप सरकारी नौकरी नहीं कर सकती है। हाँ, मैं यही कह रही हूँ, कई फतवे जो समझ से परे होते हैं। आप ये देख लीजिए, वही फतवे चर्चा में आते हैं
हैं जिसमें मुसलमान महिलाओं के खिलाफ कुछ ना कुछ बात होती है। और ये पितृसत्ता है हमारे देश की, पैट्रियार्की है, जिसकी जकड़ में हर समाज है, उसमें मुल्ला समाज भी है। और ये उसी का नतीजा है कि ये फतवे इस नेचर के आते हैं जिससे बिल्कुल ये लगता है कि मुसलमान आगे बढ़ने के बजाय पिछली सदियों में वापस जाने की तैयारी तो कर क्या रहा है। शायद अब ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उनकी कानूनी मान्यता तो पहले भी नहीं थी, लेकिन अब इस फैसले के बाद क्या जो लोग इस तरह के फतवे देते थे, क्या उन पर लगाम लगेगी, कुछ फायदा होगा? मुझे लगता है कि बेसिकली जो सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा वो यही कहा कि जो फतवा है उसका जो बाइंडिंग है कुछ नहीं है लॉ, ये कोई पैरेलल वो नहीं चल रहा है। फतवा इज ओपिनियन, आप एक फतवा ले लीजिए, अगर आप उससे सहमत हैं तो आप उसके साथ जाइए, अगर नहीं सहमत है तो ना जाए। अगर दोनों पार्टी सहमत होती हैं तो वो शरीयत कोर्ट के साथ जा सकती हैं और इस फैसले को कर सकती हैं, लेकिन एक भी कोई पार्टी, लेट मी कंप्लीट, तो अगर नहीं जा सकती तो वो कोर्ट में जा सकती हैं, सिविल कोर्ट में जा सकती हैं। जी, अगर वो सिविल कोर्ट में जा सकती हैं और जब ये ऑप्शन खुला हुआ है तो फिर वहाँ पे शरिया कानून अगर है और वो अगर कंफ्यूजन क्रिएट करता है लोगों के देखिए फिर यहाँ पे फिर प्रॉब्लम है। फतवा एक अलग चीज है, शरीयत कानून एक अलग चीज है। फतवा इज ओपिनियन, शरीयत कानून जो है वो कुरान शरीफ के ऊपर बेस्ड है, वो कुरानिक कानून है, उसके अंदर आप चेंज रद्द बदल नहीं कर सकते हैं। आपको शरीयत के हिसाब से चलना, हर मुसलमान अगर वो अपने आप को कहता है वो मुसलमान है तो उसको शरीयत लॉ मानना चाहिए, क्योंकि ये हमारी बनाई हुई लॉ नहीं है, ये कुरानिक लॉ है और इसके हिसाब से आप अपने आपसे जो मेरी बात हुई थी, आपने कहा था इंडोनेशिया का आपने उदाहरण दिया था जहां पर शरीयत कानून को ही इतने मॉडर्नाइज ढंग से अपनाया गया है कि जो एक मिसाल बन रहा है। देखिए पिनास, एक तो सबसे पहले ये देखना चाहिए कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है ये आया क्यों है। ये एक साहब हैं मदान साहब, उन्होंने एक पेटिशन दायर किया और ये कहा कि साहब ये जो शरिया कोर्ट्स हैं ये एक पैरेलल सिस्टम की तरह से रन कर रही हैं और इसलिए इन पर रोक लगाई जानी चाहिए। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। लेकिन हम असल में बहुत सारी चीज़ों में जा रहे हैं। सुप्रीम जो शरीयत की जहाँ तक बात है तो शरीयत के बारे में भी जुरिस्प्रूडेंस के कई स्कूल ऑफ थॉट हैं, मालकी है, शाफी है, हम्बली है और जाफरी है। और इसके अलावा इसमें भी टाइम टू टाइम अमेंडमेंट होते रहे। अभी जैसा कह रही थी नूर साहिबा कि साहब शरीयत कुरानिक कानून कौन सा है और इसको कौन मानेगा और कौन सा अंतिम सच है कि जिसको माना जाएगा, क्योंकि इंडोनेशिया में, मलेशिया में और भी इवन सऊदी अरेबिया जैसे मुल्क में जो कि काफी दकियानूसी मुल्क समझा जाता है, वहां भी इस शरीयत को लेकर के बहुत साफ कानून है और उनमें रद्दोबदल होती रही है वक्तन फवक्तन। पाकिस्तान जो कि इस्लाम के नाम पर बना मुल्क है, जिसका आज नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, तो वहां भी जो शरीयत कानून बने हैं वो वक्त की जरूरतों को देखते हुए बने। हालांकि वहां जो तालिबान है वो उसकी मुखालिफत कर रहे हैं और उसमें वो बच्चियों को स्कूल नहीं जाने देते हैं। मलाला का केस आपके सामने है। लेकिन यहाँ हिंदुस्तान में ये हो गया है कि जब भी कोई मामला आता है वो ये कह दिया जाता है कि शरीयत में मदाखलत है, ये इस्लाम खतरे में है। अरे भाई एक डिबेट होने दीजिए, एक हेल्दी डिबेट होने दीजिए, किसके हक में है, किसके खिलाफ है और क्या इससे हमारे मुल्क का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके साथ कोई टकराव तो नहीं हो रहा है। चलिए, तो इस पर यहाँ पर कहीं ना कहीं डिबेट की जरूरत यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार कुर्बान अली जी बता रहे हैं, लेकिन मुस्लिम धर्म गुरु नूर अली मुकरम क्या कुछ कह रहे हैं, आइए वो भी सुनवाते हैं आपको। फतवा ये अपने दिल की चीज है। जो लोग अब हमारे यहाँ लोग निकाह पढ़ा रहे हैं, हमारे यहाँ लोग मसला पूछ रहे हैं कि भाई बच्चे का नमाज जनाजा कैसे पढ़ाया जाएगा, भाई तलाक हुई तो तलाक ये हुई कि नहीं हुई, ये तो जाकर कोर्ट से नहीं पूछा जाएगा। कोर्ट से पूछा जाएगा तो कोर्ट तो यही कह देगा कि साहब तलाक नहीं हुई, तो उनके कहने से तो नहीं हो जाएगा, वो तो इसमें बाउंड भी नहीं है। चलिए जी, हमारे साथ नूर जी भी लगातार बनी हुई। नूर नहार फिरदौसी जी, ये बताइए कि यहाँ पर वो कह रहे हैं कि शरिया अदालतें जो हैं वो छोटे मोटे फैसलों तक सीमित होती हैं। आप कह रही हैं कि अगर आप मुसलमान हैं तो आपको शरिया अदालत के हिसाब से चलना होगा। तो ये जो पूरा कंफ्यूजन है कभी कभार फायदा पहुंचाने के बजाय नुकसान की स्थिति भी पैदा कर रहा है। देखिए, मैं इसमें ये नहीं कह रही कि बिल्कुल एक कट्टरपंथी वो आना चाहिए, लेकिन जो शरीयत लॉ है, देखिए एक फतवा हम पूछ रहे थे, ये दोनों चीजें बहुत अलग अलग हैं। फतवा ओपिनियन होता है, आप जैसे अभी आपने एक क्लिपिंग दिखाया, इसीलिए पूछ रही हूँ ये बात तो आपको बता दूं, क्योंकि कई बार क्या होता है, बहुत सारा एक तबका समाज में ऐसा भी होगा जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आगे तक जाता है, डाउन द ड्रेन जब जाता है, तो ये कहा जाएगा कि भाई ये तो शरिया पर हमला है। इस तरह से भी इंटरप्रिटेशंस होती हैं। तो नहीं,
तो नहीं, ये बेसिकली मैं बताऊं आपको, जो आज का जो जजमेंट है उसके अंदर कोई ऐसा बुरी चीज नहीं है, क्योंकि ये कहा कि जो फतवा है वो जो है एक पैरेलल कोर्ट नहीं है। पहली बात, ये जो कुछ भी जो हमारे फतवे आते हैं, जो ओपिनियन होते हैं, वो सारी चीजें जो है पैरेलल कोर्ट नहीं है बेसिकली। और ये दारुल कदा जो इस तरह के कोर्ट्स बनाए गए हैं, ये छोटे जो मामले होते हैं जैसे शादी ब्याह, इनहेरिटेंस वगैरह के जो मामले हैं, उनको हम सॉल्व कर सकते हैं अपने लेवल पे, अपने मुसलमानों के शरीयत लॉ के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर इसमें दोनों पार्टीज इंटरेस्टेड हैं और आना चाहती हैं तो वो अपने फैसले इस दारुल कदा से कर सकती हैं। अगर इसमें एक भी पार्टी नहीं चाहती है कि हमारा ना हो तो वो सिविल कोर्ट में आ सकती हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि कोई पैरेलल कोर्ट है, लेकिन ये है कि मुसलमान अपने छोटे मोटे फैसले दारुल कदा से करवा सकते हैं। दिक्कत ये हो गई जब हमने शाबानों का केस देखा और जब एक लंबी लड़ाई के बाद उन्होंने जिस तरह से एक पूरी यूनिट, जिस तरह से सब लोग इकट्ठे होकर उनके खिलाफ इकट्ठे होकर खड़े हो गए, तो उसके बाद क्या एक मुस्लिम महिला दोबारा अदालत का दरवाजा खटखटाने की हिम्मत चुका सकती है? शिवा जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ अब, क्योंकि एक तो अभी यहाँ ये कहा गया कि शरीयत जो है वो अटल होती है, वो एक होती है, उसको मानना जो बाइंडिंग है। लेकिन शरीयत तो 75 तरह की शरीयत मुसलमान मौलानाओं ने बना रखी है, और वो सारी शरीयतों जो जिस फिरके का मौलाना है वो उस शरीयत को ठीक बताता है, दूसरे की शरीयत को गलत बताता है। ठीक है, हद ये है कि एक दूसरे के यहाँ इन लोगों का किसी भी तरह का आदान प्रदान, मस्जिदों में कदम नहीं रखते, ये हालत है। दूसरी बात ये है कि हिंदुस्तानी सेकुलर कोर्ट जो है वो जितने फैसले मुसलमान मामलों में दे रहे हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ के हवाले से, वो सारे के सारे वो फैसले हैं जिसमें कुरान को वो कोट करते हैं और कुरान की रूह और कुरान की स्पिरिट को इन्वोक करते हैं और कहते हैं कि ये कुरान है जी। और तीसरी बात यह है कि मुस्लिम लाइफ का कोई ऐसा पहलू नहीं है, पर्सनल लाइफ का कोई ऐसा पहलू नहीं है जिस पर फैसला देने के लिए भारतीय सेकुलर कोर्ट सक्षम नहीं है। वो सक्षम है और उन्हीं के पास मैंडेट है ये काम करने का। किसी भी मुल्क में एक पैरेलल सिस्टम, इस तरह का क्वासी लीगल सिस्टम या एक पैरेलल सिस्टम जो सिस्टम ही खत्म होना चाहिए। देखिए, खाप पंचायतें, ये अदालतें, ये सारी के सारी आप जब तक कोडिफाई नहीं करेंगे, इनको आप स्टैंडर्डाइज नहीं करेंगे, तब तक ये स्त्री विरोधी, कमजोरों के विरोधी फैसले, इमराना कांड होते रहेंगे। अगर आपको वो रोकना है तो आपको ये इनके ऊपर चेक एंड बैलेंस लगाना पड़ेगा। कोई मशवरा लेने, अपने भाई से मशवरा ले ले या मौलाना से मशवरा ले ले, इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता, ना अदालत को पड़ता है ना किसी और को पड़ता है। तो फिर उनको रखने का औचित्य क्या है? मैं एक मिनट जाकिया जी से पूछ लेती हूँ। जाकिया जी, यहाँ पर शिवा जी कह रही हैं कि राय अगर लेनी है तो फिर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने घर के बड़ों से लो या फिर इस तरह से मौलाना से लो या फिर इस तरह की अदालतों से लो। अदालत में फैसला होता है, अदालत की राय आपके पास लीगल ऑप्शन खुला हुआ है। जाकिया जी, आपका राय जानना चाहूंगी। पिनाज, शिबा की बात में जोड़ते हुए ही कह रही हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम ये तो कह देते हैं कि हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा वो शरिया कानून के मुताबिक होगा, लेकिन शरिया कानून कहाँ है? हमारे देश में कोई शरिया कानून है ही नहीं। जो 1937 का जो कानून है वो महज ये कहता है कि द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया विल बी गवर्न्ड बाय द शरिया एक्ट। बट वॉट इज दैट शरिया एक्ट? दैट इज नॉट स्पेसिफाइड। शादी की उम्र क्या होगी, तलाक का तरीका क्या होगा, एक से ज्यादा शादियों का क्या मतलब हल है, बच्चों की कस्टडी, अगर तलाक हो रहा है तो मेंटेनेंस की क्या बात है? शरिया कानून कहीं लिखित रूप से हमारे देश में है नहीं, और उसके चलते बहुत ही एंटी विमेन तरीके से न्याय किया जाता है। और इसी के चलते ये होता है कि जो किस्से सामने आते हैं कि 3 तलाक देके घर से निकाल दिया गया, या बीवी होते हुए आदमी ने दूसरी शादी कर ली और यहाँ तक कि बीवी को मालूम भी नहीं है, और दूसरी शादी जिसके साथ करी उसको भी मालूम नहीं है कि इसकी ऑलरेडी एक बीवी है और इसके बच्चे हैं। सो हम शरिया कानून तो बहुत कहते हैं, लेकिन वेयर इज द शरिया कानून? आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन। इट इज हाई टाइम दैट हमारे देश में कुरान आधारित एक शरिया कानून बने, जिसमें जैसे साहब कह रहे थे, फुरकान साहब कह रहे थे कि बहुत सारे अलग अलग मसलक हैं। तो हमारा जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि इट्स अ रिलीजन बेस्ड ऑन जस्टिस एंड फेयरनेस। So there should be a Sharia law based on the principles of justice and fairness and equity. क्या इतनी छोटी सी चीज क्या हम नहीं कर सकते हमारे देश में, ताकि औरतों की सफरिंग भी ना हो, और हमें जो एक स्टीरियोटाइपिंग जिसके बारे में शिबा जिक्र कर रही थी, जिसके चलते हिंदू राइट विंग बहुत बड़ा फायदा उठा रही है,
यूसीसी की एक पॉलिटिक्स खड़ी कर दी है उन्होंने, जिसके चलते तो ये सारे मसलों का ये हल है कि क्या हम चलिए आपने यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र यहाँ पर आपने यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड का यहाँ पर जिक्र कर दिया है। हम इस बात को चर्चा को आगे बढ़ाएंगे क्योंकि कई बार इस तरह के फैसलों को उसी ओर घुमाकर देखा जाता है। कुर्बान अली साहब से मैं इस पर राय लूंगी, लेकिन उससे पहले मुस्लिम धर्मगुरु कल्बे जवाद का कहना है कि अगर शरिया अदालत नहीं हो तो देश की बड़ी अदालतों का काम बढ़ जाएगा। लोग मर जाते हैं उसके बाद के फैसले नहीं हो पाते। लिहाजा हम तो समझते हैं कि ये तो इंसानी हमदर्दी में ये कोर्ट को इजाजत देना चाहिए कि ये शरई अदालतें हैं, इनके फैसले जो हैं वो माने जाएं और इसमें किसी पर जबरदस्ती ना हो। बस दोनों पार्टियां अगर मानने पर तैयार हों तो उसको कानूनी हैसियत दी जाए। ये हिंदुस्तान के हक में भी है, यहाँ की पब्लिक के हक में भी है और हम तो समझते हैं कि अदालतों से बोझ भी बहुत बड़ा कम हो जाएगा। चलिए हमारे साथ इस्लामिक स्कॉलर अल्ताफ पटेल साहब भी इस वक्त चर्चा में शामिल हो गए हैं मुंबई से। अल्ताफ पटेल साहब, यहाँ पर कई बार ये कहा जाता है कि अगर शरिया कानून से अलहदा अगर कोई जा रहा है तो कहीं ना कहीं वो सच्चा मुस्लिम नहीं है। इस तरह की सोच को भी बहुत ज्यादा बढ़ाया जाता है और जब भी बात यूसीसी की तरफ मुड़ने लगती है तब भी इसी बात का हवाला दिया जाता है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि जो शरिया कानून की बात होती है और आज का सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला भी आ रहा है इसमें कहीं भी ये नहीं बताया गया कि आप शरीयत के कानून को न माने। जाहिर सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट का जो आज का निर्णय आया है उसमें साफ सुथरा ये है कि आप अगर दोनों फरीकैन दोनों पार्टियां अगर एग्री है तो माने। तो इसमें ये टकराव की मामला कहाँ से आ रहा है, जिस चीज को आज मीडिया ये हवा बना रहा है। लेकिन देखिए, कई बार हमने फतवे ऐसे भी देखे हैं जिसमें एक पार्टी मौजूद होती ही नहीं है। सलमान खान को कह दिया कि भाई आप अपने घर में गणपति पूजा क्यों कर रहे हैं, उसके बाबत एक फतवा जारी कर दिया जाता है। तो ऐसे में जब वो पार्टी मौजूद नहीं है तो फतवा क्यों जारी कर दिया गया? पब्लिसिटी के लिए क्या? सही नहीं, ऐसा नहीं होता। इस्लाम के कुछ बड़े बड़े मुद्दे हैं जिसके अंदर बुत परस्ती बिल्कुल हराम है और अगर वो बुत परस्ती कोई बंदा करता है तो वो अपने आप खारिज हो जाता है। उसके लिए किसी फतवे की जरूरत भी नहीं है। अगर कोई बंदा पूछता है कि एक बंदा और वो किसी नाम से कभी भी कोई फतवा नहीं आता है, हर बार फतवे इसी तरीके से आते हैं कि भैया XYZ या नहीं, लेकिन आप सुनिए ना, बुत परस्ती हराम है लेकिन सुनिए, बुत परस्ती हराम है लेकिन सलमान खान तो वहाँ खुद मौजूद नहीं थे और आप जो हैं ना रहे ना, उससे क्या फर्क पड़ता है? नहीं, पर सुप्रीम कोर्ट तो कह रहा है कि आप जब तक फतवा नहीं जारी कर सकते जब तक जो पार्टी इसमें शामिल है वो मौजूद ना हो। बिल्कुल सही है। इसके अंदर यह है कि जैसे शादियों के मामलात है, तलाकों के मामलात है, जायदाद के मामलात है, ये सारे मामलात को लेकर अगर कोई कोर्ट में जाता है और दूसरा फरीक नहीं है और अगर वो नहीं मानना चाहता तो ना माने, कोर्ट का रास्ता। तो फिर फतवे का औचित्य क्या है? अगर ये सिर्फ क्या ये सिर्फ मजाक बनकर रह जाएगा? आप कह रहे हैं कि भाई पार्टी मौजूद ना हो तो भी कर दीजिए। मजाक नहीं, बिल्कुल तो फिर बिल्कुल मजाक नहीं है। बहुत बार बोल चुकी, फतवा सिर्फ एक ओपिनियन है, मानिए। अगर आपको लगता है मानिए तो मानिए, नहीं मानना तो मत मानिए। ये प्रेशराइज नहीं करता कोई भी आपको। बिल्कुल सही है। फतवा जारी करने का मतलब ही क्या है? मान लीजिए मैं आपके पास आती हूँ, मेरा कोई मसला है और मैं ये कहती हूँ हम तो नहीं गए थे उनके पास पूछने के लिए कि मैं गणेश जी को अपने घर पे स्थापित करूँ कि नहीं करूँ। एक मिनट, नहीं, मैं पूछना समझना चाह रही हूँ मैं यहाँ पर। फतवा, मैं बार बार बोल रही हूँ, फतवा एक ओपिनियन है। सपोज मैंने किसी से जाके कोई फतवा पूछा और वो मुझको सूट करता है, मुझे लगा कि फतवा मैंने मांगा, ये ओपिनियन मैंने मांगा है, ये मुझे सही मालूम देता है तो मैं लूंगी या मानूंगी या नहीं मानूंगी। फतवा का मतलब ये नहीं है कि आपने एक ओपिनियन मांगा और वो आपके ऊपर लागू, आपको ऊपर हो गया। समझना चाहूंगी कि अगर मान लीजिए मैंने एक सलाह पूछी है और वो सलाह मुझके पास तक पहुंचती है तो वो सलाह सिर्फ मुझ तक सीमित है या फिर उस सलाह का इंटरप्रिटेशन हम पूरी कौम के लिए कर लेते हैं? क्योंकि सवाल अगर मैंने पूछा तो मुझ तक लागू हो, पूरी कौम के लिए उसका इंटरप्रिटेशन क्यों निकाला जाए? ये बड़ा कॉम्प्लेक्स है। क्या मैं कुछ कह सकती हूँ? जी जाकिया जी, पहले मैं कुर्बान अली जी से एक जवाब ले लूं, फिर आपके पास आती हूं। ऐसा है कि इसमें इस्लाम में भी चलिए आप जकिया जी, आता हूं आपके पास में। मैं आप जो बात कह रही हैं मैं उसकी तायीद कर रहा था कि आपने जो बात कही वो बिल्कुल सही है कि कोडिफाई होना चाहिए, लेकिन करेगा कौन इस काम को? आपको याद है कि 1985 में जब शाबानो मामले में सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आने के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कराया गया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और तमाम मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, तो सरकार तो उनके आगे झुक गई और उन्होंने वो कानून बना दिया कि मुसलमान औरत जो है वो अपना मेंटेनेंस नहीं ले सकती। अब इसी तरह का कोई और मामला आएगा
आएगा, फिर सरकार ये कह देगी कि नहीं साहब इसमें अमेंडमेंट कर देंगे हम, तो फिर हम तो उसकी मर्जी पर रह जाएंगे ना। तो एक तो ये है कि कौन करेगा इसको। दूसरी चीज ये जो अभी बात हो रही थी फिलहाल, जो ये बात है, ये कौन साहब है ये तय करने वाले कि वो सलमान ने क्या किया और वो मुसलमान रहा कि नहीं रहा। फिर तो कोई कहेगा कि साहब जो निजामुद्दीन की दरगाह में जाते हैं या अजमेर शरीफ जाते हैं वो भी काफिर है। मुसलमानों में तो ये भी स्कूल ऑफ थॉट है। और एक स्कूल ऑफ थॉट है सलफी का, वो कहता है कि साहब हमारे अलावा कोई और मुसलमान हो ही नहीं सकता। तो मुसलमान भी 10 तरह के हैं, और ये जो साउथ एशियन पैटर्न है मुसलमानों का, इसमें भी 10 तरह के लोग हैं। कोई देवबंदी है, कोई बरेलवी है, कोई वहाबी है, कोई शाफी है, कोई मालकी है, कोई। यानी कि जिस तरह में खाप पंचायत होती है, अपने फैसले लेती है, लेकिन उनको अदालत में चुनौती दी जा सकती है। कौन देगा? मैं इस्लाम, मेरे लिए जो इस्लाम है उसको कोई इंटरप्रेट करके देगा क्या? ये मेरा पर्सनल फेथ का मामला है, मैं इसे जैसे चाहूंगा वैसे करूंगा। इसमें कोई साहब को ये हक हासिल नहीं है कि वो ये कहें कि मुझे बताएं कि आप मुसलमान हैं या नहीं है, आप काफिर हैं। तो यानी कि कहीं ना कहीं ये जो इंटरप्रिटेशन है और जो फतवे का तरीका है, जो पूरी नीड है फतवे की, जो जरूरत है कहीं ना कहीं जिस वजह से वो जनरेट होते हैं, उसको कहीं ना कहीं पल्यूट किया जा रहा है, खराब किया जा रहा है, जिसकी वजह से यहां पर बदनामी हो रही है फतवे शब्द की भी। उस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन जल्द लौट रहे हैं छोटे से ब्रेक के बाद। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं जो फतवे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है, जो निर्देश दिए हैं, उसकी किस तरह से तमाम लोग जो हैं उस पर अपने अपने व्यूज रख रहे हैं, किस तरह से उस फैसले को ले रहे हैं, कोई उसका विरोध कर रहा है। एक लार्ज तबका जो है वो उसको एक्सेप्ट ही करता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। इस बीच मशहूर एंकर भी इरफान हबीब से भी हमने उनकी राय जानने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि फैसले का सच्चे धर्मगुरु स्वागत करते नजर आएंगे, जबकि फतवों में अपना फायदा देखने वाले लोग इसका विरोध करेंगे। मुस्लिम धर्मगुरु जो बहुत समझदार किस्म के धर्मगुरु हैं, वो कहते हैं, वो मानते हैं इस बात को कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन इतने सारे धर्मगुरु हैं जो बन के धर्मगुरु बैठे हुए हैं, जिनका अपना एक धंधा है और अपनी पावर है, और वो धंधा सिर्फ पैसे का नहीं होता, पावर का भी होता है। उनको ये एक एहसास होना चाहिए कि उनके हाथ में शक्ति है, वो कुछ कर सकते हैं। अगर आप उनसे वो ले लीजिएगा तो वो जाहिर है कि उनको तकलीफ होती है, तो वो तो अपने इंटरेस्ट में कहते रहेंगे, और उसका ख्याल लोगों को रहना चाहिए कि ये जो लोग हैं, और ये हर कम्युनिटी में है। जाकिर जी, ब्रेक से पहले हम आपसे चर्चा कर रहे थे और वो अधूरी रह गई थी, मैं चाहूंगी आप अपनी बात पूरी करें। और इरफान जी ने जिस तरह से कहा, फतवा नहीं, कुछ लोग इसे फायदे का सौदा देखते हैं, पावर का एक टूल देखते हैं, इस पर भी अपनी टिप्पणी देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जो फुरकान साहब ने जो बात कही कि ये तब्दीली आएगी कैसे, इसको लाएगा कौन? तो आप लाएंगे, हम लाएंगे, औरतें लाएगी, मर्द लाएंगे, धर्मगुरु जो सही धर्मगुरु है वो लाएंगे। वक्त बदल रहा है, जमाना बदल रहा है, और एक जो चलन चल पड़ा है, जो चलता आ रहा है, उसके साथ हम हमेशा रह नहीं सकते। और ये वाकई में देखें तो इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड मामला है नहीं। चीजों को इतना ऑब्फस्केट करने की जो एक साजिश चलती आई है बहुत सालों से, उसको कहीं ना कहीं अब उसके ऊपर होल्ड करने की जरूरत है। नूर जी, सीधी सीधी बात है, साफ बात है, अगर हमारा यकीन है हमारे मजहब में बदलने की जरूरत बता रहे हैं, इंसाफ का मजहब है, बराबरी का शरिया को भी बदलने की जरूरत है, उसके इंटरप्रिटेशन को भी अब आज 200 साल बाद, कुरान के लिखने के 200 साल बाद उसका इंटरप्रिटेशन होना शुरू हुआ, और आज तो हम 21वीं सदी में आके खड़े हो गए। देखिए, मेरा कहना यह है कि जहां तक ये बात है कि हमको इसका इंटरप्रिटेशन, प्रॉब्लम सबसे ज्यादा बड़ी यही है कि जो कुरान शरीफ कहता है उसकी सही इंटरप्रिटेशन नहीं है। आज के दौर में जो इंटरप्रिटेशंस हो रही हैं वो अपने फायदे के लिए हो रही हैं। अगर कुरान शरीफ को सही मायने में देखा जाए, सही रोशनी में देखा जाए, सही तरह से प्रैक्टिस किया जाए, तो इन सब चीजों की नौबत ही नहीं आएगी, ना कोई फतवे की जरूरत है। अगर हर मुसलमान अपनी कुरान शरीफ को अपने, नूर जी कह रही है कि सही इंटरप्रिटेशन नहीं हो रही है यहाँ पर, अगर सही कुरान शरीफ की अगर सही इंटरप्रिटेशन नहीं आ रही है। अल्ताफ जी, नूर जी कह रही हैं कि सही इंटरप्रिटेशन नहीं हो रही है कुरान की, धर्मगुरु अपने फायदे के हिसाब से यहाँ पर समझते हैं, और इसीलिए आज ये स्थिति आ रही है। इस बात में थोड़ी बहुत सच्चाई भी है कि इस्लाम धर्म का जो कानून आया, इस्लाम का जो कानून कुरान ने बताया, उसका कुछ मिसयूज आजकल हो रहा है, और गलत तरीके से कुछ उलमाए कराम उसको अपने फैसले को
अपने मकसद के लिए, अपने फ़ायदे के लिए, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन एक अभी जो भाई ने बताया कि इस्लाम के अंदर जो फतवे आ रहे हैं या जो इन्होंने बताया कि भाई ये पावर का ये है, तो उस चीज़ को आप क्यों ये कर रहे हैं? ये बात सही है कि बिल्कुल ये गलत हो रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि अगर किसी को मानना है तो माने, ना मानना ना माने, उसमें इतना बड़ा इशू बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। नहीं, इसलिए है ज़रूरत कि फिर आप कहते हैं कि शरीयत खतरे में है, इस्लाम खतरे में है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई नहीं कहता है। ऐसा ही है। अगर कुछ लोग आज इस प्रोग्राम में भी जो 4-5 धर्मगुरुओं की बाइट आई है, उसमें कहा गया है, तो आप फिर मानिए कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ कहा है वो सही है और आप उससे बाइट रहेंगे। नहीं नहीं, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो बिल्कुल सही है। उसको तो फिर आगे से सलमान खान के खिलाफ जैसे फतवा जारी हो जाता है कि भाई आप सच्चे मुसलमान नहीं हैं, उनकी गैर मौजूदगी में ऐसे फतवे जारी नहीं होंगे, अब क्या इन पर रोक लग जाएगी? अगर देखो, नहीं, इस्लाम के अंदर अगर वो इस्लाम से हट के कोई काम करता है, वो कोई XYZ और कोई पर्सनल किसी का नाम लेने का कोई मकसद नहीं। अगर वो काम तय कौन करेगा? बंदा भी करता है तो तय कौन करेगा ना? कुरान ने पूरी पर आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तक फतवा जारी नहीं हो सकता, जब तक वो शख्स मौजूद नहीं है, तो क्या इस तरह के फतवे अगर जो किसी सेलिब्रिटी से ताल्लुक रखते हों, क्या वो जारी होना बंद होंगे? क्या होने चाहिए? पब्लिसिटी के लिए सेलिब्रिटीज जो इस किस्म की सेलिब्रिटीज होती है, वो फिल्म एक्टर हो या कुछ और हो, इन किस्म के लोगों के लिए बंदा पब्लिसिटी लेने के लिए इस किस्म के फतवे मंगा लेता है। और ऐसे लास्ट टाइम पे बाकायदा इस किस्म के स्टिंग ऑपरेशन भी हुए थे जिसमें पैसे देके फतवे लिए गए थे। तो उन फतवों का तो हम भी विरोध करते हैं ना, फिर मंगवा लेता जब फतवा। शिवाजी, तो फिर फतवा बंद नहीं होना चाहिए? वही तो, फतवा फैक्ट्रीज बंद होनी चाहिए जहाँ फतवा मैन्युफैक्चर किया जाता है जरूरत के मुताबिक और वेस्टेड इंटरेस्ट के मुताबिक। सवाल ये है कि भाई आज की तारीख में आप मुसलमान घराने के अंदर इंसाफ की बात करने देंगे या नहीं होने देंगे? इंसाफ आएगा, इस्लाम आप शर्मिंदा करेंगे इस्लाम को कि जी शर्मिंदा कर रहे हैं? आप अपने कमजोरों के साथ, आप अपने मजलूमों के साथ, पसमानदा के साथ और औरतों के साथ नाइंसाफी करते रहेंगे? सवाल ये पैदा होता है। अच्छा, दूसरी बात शरीयत, देखिए जहाँ तक शरीयत का सवाल है, सऊदी अरब में शरीयत का कानून है कि औरत ड्राइविंग नहीं कार नहीं चला सकती, और ईरान में शरीयत का कानून है कि औरतें कार ड्राइवर होती हैं, टैक्सी ड्राइवर होती हैं। तो ये तो हर तरह की शरीयत आपको जैसा सूट करता है। मर्दवादी व्यवस्था है, शरीयत का हवा सिर्फ इसलिए खड़ा किया जाता है कि कहीं महिलाएं जो दबा कुचला वर्ग है वो कहीं खड़ा ना हो जाए, अल्ताफ जी करने लगे। फतवे अगर फैक्ट्री की तरफ से, आप खुद कह रहे हैं स्टिंग ऑपरेशन हुए कि पैसे देके फतवे जारी होते हैं और कहीं ना कहीं शरीयत के इंटरप्रिटेशन जिस तरह से शिवाजी ने कहा अलग अलग है, तो फिर फतवों का क्या औचित्य? देखो, फतवे का मैंने इससे पहले भी बोला और अभी फिर बोल रहा हूँ कि फतवा अपनी जगह पर कायम है और फतवा कोई जबरदस्ती कोई आलिम देता नहीं है। अगर आपने कुछ उसी से राय मांगी कि इस मामले में क्या बनता है, तो गए थे राय मांगने के लिए, या बहुत सारे ऐसे फतवे हैं? कोई और तो गया था, कोई XYZ तो गया था। मैंने वही बात बताई, सलमान खान के लिए क्यों राय मांगेंगे? कोई बंदा अपनी पब्लिसिटी के लिए, पब्लिसिटी के लिए तलाक पे रोज फतवे मांगे जाते हैं कि क्या एक सिटिंग में तलाक जायज है कि नहीं, और ये कह दिया जाता है कि हाँ जायज है। ट्रिपल तलाक जायज है कि नहीं, कह दिया जाता है जायज है। उसके हिसाब से फिर अदालतें फैसले भी करती हैं। औरत की गैर मौजूदगी में तलाक जायज है कह देना सही है? किस हद तक सही है? औरत को पूछा भी नहीं जाता है तो और फतवा दे दिया जाता है कि तलाक जायज है। ये किस हद तक सही है? शरीयत मानने वाले अगर ये जजमेंट नहीं आता, बैन है, जजमेंट को फॉर द टाइम बीइंग हम साइड में रख देते हैं, तो ये बात माननी पड़ेगी कि हमारे समाज में, हमारी कम्युनिटी में रियल मसले हैं। अल्ताफ जी, क्या जवाब देंगे आप? गैर मौजूदगी में औरतों की जानकारी के बिना एक तरफा तलाक दे दिया जाता है। अल्ताफ जी, क्या इसका हल हमें ढूंढना नहीं पड़ेगा? क्या लाजमी नहीं है कि हम धर्मगुरु और समाज के लोग इसका हल ढूंढें? नूर जी, क्या ये फतवा फैक्ट्री जिसे नाम दिया जा रहा है, अभी इस चर्चा से बहस से ही निकल कर आ रहा है, यहाँ पर मेरा किसी भी हद तक उसको अपमान करने का कोई इरादा नहीं है, इस फैक्ट्री इसमें यहाँ शब्द निकल कर आया है, क्या वास्तव में ऐसा हो गया है और इस पर लगाम लगाने की जरूरत है? अगर इस तरह के फैसले पैसे दे के लिए जा रहे हैं और अपने फायदे के लिए जा रहे हैं तो उनको बैन करना जरूरी है, क्योंकि जब तक फतवा आप ले रहे हैं और वो उस बंदे से रिलेटेड नहीं है या उस रूह जो आप फतवा मांग रहे हैं और वो उसके बरखिलाफ जाता है किसी भी चीज के, तो आप उसको नहीं मानिए। उस तरह के फतवे बंद होना चाहिए। तो औरतों की गैर मौजूदगी में जो तलाक दिए जाते हैं वो जायज नहीं है, इसका मतलब?
देखिए फिर मैं यहाँ कोई फतवा नहीं देना चाहती, बिकॉज ये अपने आप में मैं बताती हूँ। नहीं, इसमें देखिए बहुत सारी जैसे लॉ है, जो पर्सनल लॉ है। जाकिया जी ने भी ये बात कही, तो मैं आपका वरिष्ठ वकील यहाँ पे वही बात है। यहाँ पे कई तरह के मसले होते हैं, हर केस का इशू सेटल्ड है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, गैर मौजूदगी तो छोड़िए, उसको आप पूरा फ्रेमवर्क है कि इतने गवाहों की मौजूदगी में इतने लोगों के बीच में ये होगा और एक सिटिंग में नहीं होगा, और उसके बाद आप उसको ट्रिपल तलाक, मैं बताती हूँ जो ट्रिपल तलाक है उसका कॉन्सेप्ट है के नाम पर। चलिए, जो पढ़ा लिखा तबका है, जो समझता है, जिसने वक्त के साथ खुद को बदला है, वो अदालत का दरवाजा खटखटाएगा। लेकिन बहुत बड़ा तबका अभी भी पढ़कर उस स्तर तक नहीं पहुंचा है, गांव देहात में रह रहा है, जहां पर धर्मगुरु ने जो कह दिया वही कानून है। तो क्या फतवों का वहां मिसयूज हो रहा है? मिसयूज रोज हो रहा है, इन एंड डे आउट हो रहा है, और हर जगह हो रहा है। कोई मुल्क का हिस्सा बचा हुआ नहीं है, कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्चे से कोहिमा तक, जहां मिसयूज ना हो रहा हो। ये तो बिल्कुल आज इस जजमेंट के बाद ये मैं समझता हूं कि इसका वेलकम किया जाना चाहिए और फौरी तौर पे इस पे पाबंदी लगनी चाहिए कि जो ये अदालतें पैरेलल चल रही थी या चल रही हैं वो बंद हो और फैसले सुनाने बंद करें। दूसरी चीज ये है कि एक कंपीडियम बनना चाहिए, जैसा अभी जकिया जी ने कहा कि 1937 का जो मुस्लिम पर्सनल लॉ एक्ट है वो क्या है, उसको डिफाइन किया जाना चाहिए। जब जब ये पर्सनल लॉ की डिबेट आई है तब तब ये कहा गया है कि कंपीडियम बनना चाहिए, कोडिफाई किया जाना चाहिए, और ये मालूम होना चाहिए कि आखिर हम कौन सा इस्लाम मानेंगे, कौन सा स्कूल ऑफ थॉट जो है वो प्रिवेल करेगा, या फिर ये कि चार करेंगे तो चारों का भी अलग अलग उसको गवर्नमेंट किस तरह से या अदालतें किस तरह से मानेंगी। जब तक ये नहीं होगा, मौलवी तो इस मुल्क का सुबह से शाम तक यही काम करते रहेगा। एक कोडिंग होनी बहुत ज्यादा जरूरत है ताकि मिसयूज यहाँ पर ना हो। लेकिन जब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आती है तो फिर से धर्म पर खतरा मंडरा रहा है, इस तरह के बयान आते हैं। तो उसको हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे आज के फैसले से, लेकिन उससे पहले आज के फैसले पर तमाम धर्म गुरु जो हैं, सियासतदान जो हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, आइए उनके व्यू पॉइंट्स भी सुन लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फतवों के जरिए कुछ मामलों में मानवाधिकार के उल्लंघन होने की बात कहते हुए कहा है कि फतवे देने वाली संस्था या शख्स इस बात का ख्याल रखिए कि जिस शख्स को लेकर फतवा दिया जा रहा है वो जरूर फतवा जारी करने के वक्त मौजूद हो। मुस्लिम धर्मगुरु सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत तो कर रहे हैं, लेकिन उनकी फिक्र ये भी है कि इस फैसले की बिना पर कुछ गलत तत्व फतवों और दारुल कज़ा के फैसलों को चुनौती दे सकते हैं। जो ये आई है कि ये फैसले जो बाइंडिंग नहीं होंगे, इससे ये जरूर एक मसला पैदा होगा कि जब फैसले इन दारुल कज़ा में किए जाते हैं तो जिस पार्टी के अगेंस्ट फैसला होगा तो वो कहीं ना कहीं उसको इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के का सहारा ले करके उसको ना मानने की उसके पास एक बहुत बड़ा जवाब पैदा हो गया है, जो कि हम समझते हैं कि आगे हम लोगों के काम करने में जरूर दिक्कतें पैदा करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि शरीयत कोर्ट के फैसलों की कानूनी मान्यता नहीं है। इस पर मुस्लिम धर्मगुरुओं का कहना है कि दारुल कज़ा कोई अदालत नहीं बल्कि एक संस्था है, और जो कोर्ट ने कहा है वो पहले से ही सामने थी। ये चाहे पंचायत के मौलवी हों, ये दारुल कज़ा हों, या काजी हो या मुफ्ती हो, तो वो कभी ये क्लेम नहीं करते कि हम भी जज हैं, हमारे पास एग्जीक्यूटिव पावर है, या कोर्ट को हम चैलेंज करते हो, ऐसा कभी नहीं है। धर्मगुरुओं के मुताबिक दारुल कज़ा जैसी संस्थाओं के जरिए छोटे मोटे निजी झगड़ों या विवादों पर सलाह दी जाती है और इसके जरिए कोर्ट में जाने वाले मामले कम हो जाते हैं। कोर्ट के बर्डन को हल्का करने के लिए अगर छोटे छोटे इश्यूज को, छोटे छोटे केसेस को अगर हम आपस में फैसला कर लें, तो अगर ये छोटे छोटे इश्यूज भी कोर्ट में चले जाएंगे तो फिर तो लाखों केस हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मुस्लिम धर्मगुरु खुले दिल से स्वागत कर रहे हैं और वो बार बार इसी बात पर जोर देते दिख रहे हैं कि दारुल कज़ा या दारुल इफ्ता जैसी संस्थाओं ने कभी ये ऐलान ही नहीं किया वो अदालत है या अदालत के समकक्ष है। लेकिन साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि इन संस्थाओं की अपनी सामाजिक और धार्मिक अहमियत भी है। टीम न्यूज़ नेशन। चलिए, और हमारे साथ लगातार हमारा पूरा पैनल इस पर बातचीत करने के लिए जुड़ा हुआ है। जाकिया जी, यहाँ पर कुछ धर्मगुरु ये भी कह रहे हैं कि जो पूरा फैसला है गलत नजीर जो है वो पेश कर सकता है भविष्य में चल के। पिनाज, मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि ये जो कोर्ट्स चल रहे हैं, जो भी दारुल कज़ा वगैरह चल रहे हैं, उसकी एक सामाजिक महत्व है।
सामाजिक महत्व ये है क्योंकि कम्युनिटी गरीब है, बैकवर्ड है, और हमारा लीगल सिस्टम इतना महंगा, इतना पेचीदा और इतना टाइम कंज्यूमिंग है कि हर ऑर्डिनरी जो कपल है, या ऑर्डिनरी औरत है या ऑर्डिनरी मर्द है, वो लीगल सिस्टम को एक्सेस नहीं कर सकता है। और these institutions are really serving a purpose in our society. लेकिन सही तब होगा जब ये लोग सही मायने में कुरान में जो औरतों के हक दिए गए हैं उसके बारे में समझे और उसके बेसिस पे वो अपना जजमेंट दें, न्याय दें, ओपिनियन दें, काउंसिल दें, जो भी दें। जी चलिए। वो औरतों के डेट्रीमेंटल अगर जजमेंट्स देते रहेंगे, औरतों की गैर मौजूदगी में जजमेंट्स देते रहेंगे, क्योंकि इन पैरेलल इंस्टीट्यूशंस तक भी औरतें नहीं पहुंच सकती हैं, सिर्फ मर्द पहुंच जाते हैं। मर्द अपनी बात रख देते हैं और अपना मनपसंद फतवा वहां से लेके आ जाते हैं, और औरत को पोस्ट कार्ड डाल के या चिट्ठी डाल के या फोन करके या किसी के जरिए बता देते हैं। जी चलिए, तो कहीं ना कहीं ये जो कदम है, बिल्कुल ये जो कदम है कि जिसके खिलाफ जो भी पार्टी इन्वॉल्व है उस फतवे के संदर्भ में उसकी मौजूदगी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो है ये शायद कुछ मददगार साबित हो। हमारे साथ विश्वलोचन मैदान साहब इस वक्त जुड़ गए हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी। विश्वलोचन मैदान साहब, आपको क्या लगता है ये फैसला आपके लिए बड़ी कामयाबी है एक, या फिर कहीं ना कहीं आपने जो बातें सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी थी कहीं ना कहीं वो बातें तो नहीं मानी गई? नहीं, मेरे लिए तो ये कामयाबी इतनी हद तक है कि मेरी सारी बातें तो मान ली गई हैं, जो मैंने आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं वो सारे अप्रूव किए गए हैं, तस्दीक किए गए हैं, लेकिन हाँ मेरे को जो रिलीफ जो मैंने मांगी थी वो रिलीफ नहीं मिली। क्या रिलीफ मांगी थी आपने? मैंने ये मांगा था कि जितने भी ये दारुल कज़ा चल रहे हैं इनको पूरा बंद कर दिया जाए और भारतीय सरकार को ये आदेश दिया जाए कि ये बंद करने का मुहिम चलाएं। ये बात तो मेरी नहीं मानी गई, लेकिन मेरी सब दलीलें जो मैंने दी थी कि दारुल इफ्ता की संस्था गलत है, जिस तरह से ये फतवे दिए जाते हैं, और खास तौर से जो इमराना का जो फतवा दिया था वो बिल्कुल ही गलत था। जी मदन साहब कह रहे हैं कि उनकी बात जो है आधी अधूरी मानी गई है, और यहाँ पे ये तो कह रहे थे कि इस तरह की जो तमाम जो अदालतें चलती हैं जिसे पैरेलल संस्था का नाम दिया जाता है वो बंद होनी चाहिए। मदन साहब से मैं सवाल करना चाहूंगी, इमराना की फिक्र सबको है, उन्हें भी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस देश में जो खाप पंचायतें जो कर रही है उसके लिए उन्होंने कुछ याचिका वाचिका दायर की है, उसकी भी फिक्र है उनको, जिसमें कत्ल हो रहे हैं, ऑनर किलिंग्स हो रही हैं। आपने जो बात सुप्रीम कोर्ट के सामने लाए थे कि ये दारुल कज़ा और ये खत्म होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये है ही नहीं, तो खत्म क्या हो? आपकी याचिका रद्द कर दी गई है, उसको कबूल करिए। जनाब आप क्या कह रहे हैं? दारुल कज़ा है या नहीं? दारुल कज़ा की वो हैसियत, लीगल हैसियत कभी थी ही नहीं, तो उस लीगल हैसियत जो थी नहीं उसको आप खत्म करवाने पहुंचे थे, तो इसीलिए रिजेक्ट हो गया। लीगल हैसियत नहीं है, लीगल हैसियत नहीं है, वो थोड़ा अगर कहीं आपकी बात मान ली जाती, अगर कहीं आपकी बात मान ली जाती तो मुसलमान महिलाओं का नुकसान हो जाता, और ये मान लिया जाता कि दारुल कज़ा की कोई लीगल हैसियत है इस देश में। आप किसी मुगालते में, किसी भ्रम में चले गए कोर्ट, मुझे तो अब ये लग रहा है। नहीं, वो बात ठीक है, तो आपको भी तो ये इतना लाभ नहीं पहुंचा कि इन्होंने ये भी तो नहीं कहा कि ये संविधानिक है या लीगल है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ऐसा भी तो नहीं बोलती। चलिए यहाँ पे नूर जी ये बताइए, आप वरिष्ठ वकील भी हैं, क्या फतवे को लेकर जो मिसकंसेप्शन बना हुआ है कि भाई फतवा जारी कर दिया इसका मतलब कोई हुक्म सुना दिया, आज अदालत के इस फैसले से वो जो भ्रम है वो टूटा है कि फतवा सिर्फ राय है और कुछ नहीं? बिल्कुल, फतवा बस एक राय है। फतवा जो है, फतवा जो राय नहीं है, मदन साहब को सुन लेते हैं। राय नहीं होती है फतवा आप अगर डिक्शनरी मीनिंग उठा के देखें तो ये जूरिस कंसल्ट मुफ्ती द्वारा दिया गया एक वर्डिक्ट होता है। वर्डिक्ट नहीं होता है, फतवा जो है एक ओपिनियन नहीं होता है। मदन साहब आप नया इस्लाम मत गढ़िए, हम वैसे ही बड़ी मुसीबत में, ठीक है? जी नूर जी आप क्या कह रही थी? देखिए फतवा कोई यही प्रॉब्लम है कि फतवा जो है लोगों ने ये समझ लिया कि ये नहीं बिल्कुल नहीं, फतवा कोई। मेरी भी बात सुने एक मिनट के लिए आप मेरी मदान साहब बताएं। अगर ऐसा नहीं था
तो इमराना के केस में जब ये देवबंद, ये दारुल उलूम देवबंद ने फतवा दिया कि ये जो है उनकी शादी खत्म होती है, इमराना की शादी खत्म होती है, गुड़िया का भी उदाहरण है हमारे पास, पति के साथ रहेगी, अपने पति के साथ रहेगी तो ये हरामकारी बन जाएगी। और तो मुस्लिम कम्युनिटी ने उसको कितना सीरियसली लिया और रिजेक्ट किया मुसलमानों ने, उसको रिजेक्ट किया। इमराना को अपने पति का घर छोड़ करके अपने 5 बच्चों को कुर्बान जी ये बताइए कि ये अगर आप इसको सलाह कहते हैं कि ये फतवा सलाह होता है तो मुस्लिम कम्युनिटी ने इतना सीरियसली सलाह को क्यों लिया? आपकी बात सही है। आप सिर्फ इतना बता दीजिए मदान साहब कि मुस्लिम पर्सनल लॉ को खत्म करवाने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे आप, या आप चाहते हैं कि वो रहे या ना रहे? मेरा इससे कोई मतलब नहीं है। मुस्लिम भाई जो हैं उनके ऊपर पर्सनल लॉ लगना चाहिए, लागू है। हाँ। और ये जितनी भी हमारी अदालतें हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, सारे के सारे पर्सनल लॉ का इन्फोर्स करते हैं। तो भाई आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमको खुद राइट देता, राइट टू प्रोफेस एनी रिलीजन। नहीं, यहाँ पर जाकिया जी आप वो महिला थी जो 3 तलाक का जो पूरा चलन चल निकला था, उसके खिलाफ आप अदालत में आवाज उठाई थी। आज जब फतवे को कहीं ना कहीं किसी भी हालत में कुछ परिस्थितियों में उसका मिसयूज हो रहा है या उसका मिस इंटरप्रिटेशन हो रहा है, तो क्या वक्त आ गया है कि इस संदर्भ में कुछ कड़े दिशा निर्देश बनाए जाएं धर्म गुरुओं के द्वारा भी, और अगर जरूरत पड़े तो अदालतों के द्वारा भी? क्योंकि इमराना का केस हमारे सामने है, गुड़िया का केस हमारे सामने है, जहां पे फतवों को बहुत ज्यादा सीरियसली लिया गया। तो देखिए, जब आप किसी सलाह को मशवरा क्यों नहीं कहते? ये बात तो ऑलरेडी कही गई है कि फतवा मानना नहीं मानना इट्स अप टू द मशवरा दे रहे हैं कि आप इसे इस्तेमाल, आप फतवा वर्ड भी क्यों यूज करते हैं इसके लिए? हाँ, ना चाहे तो फतवा ना माने, ये बात तो ऑलरेडी आज कह दी गई है। और ये इसके पहले भी हम तो जानते थे कि हम मानना चाहें तो माने, हम नहीं मानना चाहें तो नहीं माने। लेकिन ये है कि जो ये इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं, कोर्ट ना कहें, उनके नाम में हम ना जाएं, लेकिन जो जस्टिस डिस्पेंस करने का काम कर रहे हैं या डिस्प्यूट रेजोल्यूशन करने का जो काम कर रहे हैं, उनके लिए कुछ गाइडलाइंस होने चाहिए, कुछ नॉर्म्स होने चाहिए, जो कुरानिक वैल्यूज हैं जस्टिस और फेयरनेस की, उन पे आधारित एक कानून होना चाहिए जिसके तहत ये सारे इंस्टीट्यूशंस अपना काम करें। जी शिवा जी, फतवे की जरूरत फिर क्यों आती है? जब सिर्फ एक सलाह है तो सलाह तो अपने घर में भी ली जाती है। बेशक, जैसे आप अपने कानूनी मामले में वकील के पास जाते हैं, वो 4 सलाह देता है, आप मानते नहीं मानते आपकी मर्जी है, वो फैसला थोड़ी होता है अदालत का। उसी तरह आप फतवे के मामले में भी यही है कि अपने घरेलू मामले में आप जाते हैं, मुफ्ती से पूछते हैं जाकर के, आपकी मर्जी, आप माने ना माने, मुफ्ती आपके ऊपर वो लागू कराने के लिए आपको मजबूर नहीं कर सकते। तीसरी बात ये, जो फतवे पर इतनी बहस हो रही है, मुझे ये बताइए कि कौन सा ऐसा फतवा है जो मुसलमानों ने, जो सही नहीं था, जो मुसलमानों ने मान लिया? उन्होंने कहा, मुझे खुद ही उदाहरण दे रहे थे कि इमराना का केस था और जिस तरह किसी ने नहीं माना, गुड़िया का केस था, तो वहां पर फतवा जब आता है तो उसके बाद कई हद तक दिक्कतें आ गई। देखिए, ऐसा है कि जो सोसाइटी है जिस तरह की, जहाँ पे शिक्षा नहीं है, लोग इग्नोरेंट है और जिनको बहुत धन की भी जानकारी नहीं है, वो बाध्य हो जाते हैं मानने के लिए। उनको हम यहाँ दिल्ली में बैठ करके कहें कि साहब नहीं, कोई नहीं मानता, लेकिन लोकल लोग तो मानते हैं, लोकल लोग तो उससे गवर्न होते हैं। और ये चीजें जो देवबंद के फतवे हैं या दूसरी जो सेमिट्रीज हैं उनके फतवे हैं, वो सब पे माना जाता है। ये तो मेजोरिटी मान रही है, इस पे कोई बहस की जरूरत है नहीं। जो नहीं मान रहा है उसकी तादाद व्यवहारिक तौर पे, तो फिर क्या इस पे क्या रोक लगनी चाहिए? अगर इस तरह के गलत फतवे जारी हो रहे हैं, बिल्कुल रोक लगना चाहिए। तो फतवे बंद होने चाहिए क्या? जी देखिए, आप फतवा सही भी होते हैं, मतलब क्या है कि क्या आप अपनी बहन से मशवरा करना बंद कर देंगी अपने मामले में, या अपने बुजुर्ग से मशवरा करना बंद कर देंगी? सवाल ये है कि फतवे को इतनी अहमियत दे क्यों रहे? होते रहे नहीं, तो अगर अहमियत दी जा रही है, जैसे कुर्बान अली साहब ने कहा कि यहाँ पर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा उससे रुकेगी, मैं यही कह रही हूँ। तो क्या आप लोग उसी धर्म से ताल्लुक रखने वाले एक वरिष्ठ लोग हैं, तो ऐसे में क्या कहीं ना कहीं इस पर लगाम लगने के लिए आपको नहीं लगना चाहिए, इस पर रोक लगनी चाहिए? जो गलत फतवे आते हैं वो नहीं, उन पर रोक लगना चाहिए, जिससे आपको खुद भी पता चलता है कि इस्लाम इस तरह का कोई भी, कुरान हमारा इस तरह का कोई भी
नहीं देता, उस पर रोक लगना चाहिए। कौन करेगा? जो कुरानिक जस्टिस की भी बात हो रही है उसके भी 10 इंटरप्रिटेशन है। तो आपकी जो कम्युनिटी है या जो आपकी जो एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, क्या वो इस बात के लिए तैयार होगी कि एक सर्वमान्य कोई एक सिस्टम बनाया जाए? बिल्कुल बनना चाहिए और कोई रास्ता रोक लगना चाहिए, प्लस उसके बाद होने चाहिए। फतवे बंद होने चाहिए। अगर वो तैयार नहीं होते हैं तो ना हो, लेकिन और बहुत सारे लोग हैं जो इंसाफ चाहते हैं और वो इंसाफ लेके रहेंगे। अल्ताफ जी, यहाँ पर एक मत यहाँ पर निकल कर आ रहा है कि फतवों पर रोक लगनी चाहिए। जब कानूनी मान्यता नहीं है तो सलाह तो कोई आदमी किसी से भी ले सकता है, तो फतवों की जरूरत क्यों है? क्या फतवे बंद होने चाहिए? नहीं, फतवे बंद बिल्कुल भी नहीं होंगे। ये एक राय है जो लोग लेते हैं और वो लेते रहेंगे। कानूनी हैसियत है या नहीं वो एक अलग बात है। नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया नहीं है, चिंता मत कीजिए जी। अल्ताफ साहब मानने वाले नहीं, चाहे कोई सुप्रीम कोर्ट कह दे। अरे अल्ताफ साहब जैसे लोगों की वजह से ही कानून ला करके फिर फतवे रोकने पड़ेंगे किसी दिन। अल्ताफ पटेल जी, क्या जरूरत आ जाएगी कानून ला के फतवे रोके जाएं? नहीं, ऐसा कोई कानून आएगा भी नहीं, और अगर आएगा तो जब देखेंगे। और फतवे को रोकने का मामला यहाँ पर जब उनकी लीगल वैल्यू नहीं है तो आपको दिक्कत क्या है रुकने से? उनको भाई अगर उनका कोई कानूनी वैल्यू नहीं है तो रुकने से आपको दिक्कत क्या है? सलाह तो मैं अपने बड़े भाई से भी ले सकती हूँ, अपनी बहन से भी, पड़ोसी से भी। हाँ जी बिल्कुल सही है, लेकिन इस्लामी कानून क्या कहता है ये कौन बताएगा? बड़ा भाई और बहन तो नहीं बताएगी, पड़ोसी तो नहीं बताएगा, उसके लिए कोई आलिम दीन के पास सलाह है ना, वो तो कानून नहीं। इस्लामी कानून कोई एक बात नहीं कहता है ना, हर दूसरे के पास अपनी अलग सलाह है। क्या कहता है? वंस एंड फॉर ऑल आप ये मसला सोल्व कर दीजिए। बिल्कुल, कोई एक सलाह थोड़ी है इस्लामी कानून के पास। चलिए, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक मत होने की जरूरत है, एक कानून बनने की जरूरत है, जिसकी वजह से फतवे के नाम पर कुछ गलत मैसेजेस जो पहुंचाए जा रहे हैं और जिससे कहीं ना कहीं एक गलत संदेश जा रहा है, वो रुके। और सबसे बड़ी बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कही है, कानूनी वैधता नहीं है फतवे की, एक सलाह भर है। और जिस शख्स की मौजूदगी अगर नहीं है, जो दोनों पार्टी हैं जिनको सलाह दी जा रही है, नहीं इस तरह के फतवे जारी होने चाहिए। आप सभी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही।